एक गांव में 4 जादुई बोने रहा करते थे। यह बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन यह चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची की रोने की आवाज आई। एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही है और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। मैं जल्दी ही स्कूल से तुम्हारा नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि तुमने दूध जूठा कर दिया है तो वह बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा देगी मुझे। यह सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाया और कहा, मेरा नाम शाइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला नहीं कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहां से चली गई और शाइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाइनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा न हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी से घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखे ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी। शाइनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक शाइनी बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोने घर का सारा काम कर रहे हैं। सोचती है कि क्यों ना मैं इन बोनों को पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शाइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में शाइनी की पिटाई करने लग जाती है। माँ, माँ, बता कौन है वह बोने? बता कहाँ है वह बोने? मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात उसकी ना सुनी और शाइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया। आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो, मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद शाइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी
और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।